पे अटेंशन एवरीबॉडी नाउ। जस्ट देखिए अमीन्स की हम बात करते हैं। अमीन्स के अंदर बेटा सबसे पहले विल बी अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज एलिफैटिक अमीन, व्हाट इज एलिफैटिक अमीन लिखिए, एंड व्हाट इज एरोमेटिक अमीन। ओके, तो अमीन्स क्या होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड दैट। मान लीजिए NH2 ग्रुप हमारे पास है, ठीक है, NH2 ग्रुप हमारे पास है, करेक्ट है। तो यहां पे हमारे पास R है। R क्या हो सकता है, R इज एनी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एंड NH2, ठीक बात है। R is any number of carbon atoms and NH2, करेक्ट है, राइट। तो ये हमारा NH2 ग्रुप है विच इज गोइंग टू बी माय अमीन। तो कहीं पे भी आपको NH2 दिख जाए समझ जाओ ये अमीन है, ठीक है। R क्या है, एल्काइल ग्रुप, कितने भी कार्बन पीछे हो सकते हैं, तो ये चेन कार्बन के पीछे रह सकती है। एरोमेटिक अमीन्स क्या होते हैं बेटा, जिसमें अमीन के साथ एक बेंजीन ग्रुप है, ये विच इज अ वेरी कॉमन थिंग नाउ, क्योंकि बेंजीन में NH2 ग्रुप अगर जुड़ गया तो आप समझ जाओगे कि ये एरोमेटिक अमीन है। डू यू अंडरस्टैंड। तो कंडीशन ये है कि NH2 ग्रुप बेंजीन से डायरेक्टली जुड़ा होना चाहिए, तभी आप इसको बोलोगे कि ये एरोमेटिक अमीन है। क्योंकि बेंजीन इज एरोमेटिक, क्योंकि बेंजीन इज एरोमेटिक, तो ये अमीन भी हो जाएगा एरोमेटिक। और जब बेंजीन पे NH2 लग जाता है बच्चे, तो आप उसे बोलते हो एनिलीन, तो आप उसे बोलते हो एनिलीन। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग एवरीबडी। मेरी बात समझ पा रहे हो सब लोग, गॉट इट। तो बेंजीन पे अगर NH2 लग जाएगा तो आप उसे बोलोगे एनिलीन, ठीक है जी। एंड एनिलीन इज वन ऑफ द मोस्ट, और यू कैन से एनिलीन इज वन ऑफ द एरोमेटिक अमीन्स, राइट। मेहर, इन केस यू हैव गॉट अ डाउट मेहर, प्लीज बी अ लिटिल एक्टिव इन आस्किंग क्वेश्चंस, ठीक है मेहर। या बिकॉज फर्स्ट टाइम तेरा बैच में आ रहा है, बैच में पढ़ रही है, तो अभी इंडिविजुअल वाला चीज नहीं रहेगा, बट ठीक है, तो प्लीज बी अ लिटिल एक्टिव। देखो ये हमारा एलिफैटिक अमीन। अब देखो हमारे पास अमीन्स होते हैं बेटा 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री के, ठीक है, 3 टाइप्स ऑफ अमीन्स। तो 1 डिग्री अमीन जो हमारे पास होता है, ध्यान से समझिएगा, इसमें क्या होता है, NH2 ग्रुप से एक ही कार्बन चेन होती है कोई। तो नाइट्रोजन आपको पता है 3 बॉन्ड्स बनाते हैं और एक लोन पेयर रखता है, हमेशा यही होता है नाइट्रोजन का खेल। तो 2 जगह पे तो H हो गया, एक जगह कार्बन की चेन हो गई, तो ये आप बोलोगे 1 डिग्री अमीन। मेरी बात समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ, डू यू अंडरस्टैंड एवरीबॉडी। अब सेकंड हमारे पास क्या आता है, ध्यान से देखिएगा, अगर मेरे पास N है, 3 बॉन्ड्स बनाता है नाइट्रोजन हमेशा, ये याद रखने की बात है। तो अब उन 3 में से 2 जगहों पे कार्बन की चेन चलेगी, हो सकता है यहाँ पे 2 कार्बन की चेन है, इधर की तरफ 3 कार्बन की चेन है, और एक तरफ H है और एक लोन पेयर अपना है, तो ये हो गया बेटा 2 डिग्री अमीन। तो 2 डिग्री अमीन की पहचान क्या है, कि उसमें नाइट्रोजन के चेन इधर यहां पर, ठीक है, यहां पर 2 कार्बन चेन चलेंगी, मतलब 2 एल्काइल ग्रुप हो गई ये बेटा। ये पूरे एक साथ लिख दूं अगर मैं, तो ये पूरे एल्काइल ग्रुप्स हो गए, तो ये 2 डिग्री अमीन हो गया। और 3 डिग्री अमीन क्या होता है, 3 डिग्री अमीन होता है जहां नाइट्रोजन है, 3 बॉन्ड्स नाइट्रोजन बनाता है, 3 में से अगर तीनों जगह पे कार्बन की चेन चल पड़ी, अलग अलग साइज की या सेम साइज की, डजेंट मैटर, या एक ही कार्बन आ गए, तो आप बोलोगे, और एक लोन पेयर, तो आप बोलोगे दिस इज अ 3 डिग्री अमीन। तो 3 डिग्री अमीन की अगर आप बात करते हो तो उसमें सिर्फ N देखने को मिलेगा, 2 डिग्री अमीन में आपको NH देखने को मिलेगा, और 1 डिग्री अमीन में आपको NH2 देखने को मिलेगा। मेरी बात समझ पा रहे हो। सो लिख लो इस चीज को, साथ साथ लिखते जाइए। सो दिस वुड बी अमीन। हाँ जी मैम, नाइट्रोजन में 2 हाइड्रोजन की जगह एक लोन पेयर एक हाइड्रोजन होता है। नाइट्रोजन में है एटॉमिक नंबर 7 होता है, कॉन्फ़िगरेशन यस मैम। 2 5 होती है, देख लो भाई सब लोग। तो अगर नाइट्रोजन बॉन्ड बनाएगा तो 1 2 3 4 5 बनाएगा ना बेटा, तो 5 यस है, मैम। 3 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए, तो हाइड्रोजन के साथ वो एक एक और बनाएगा कि नहीं बनाएगा बताओ। यस। तो अब ये एक बॉन्ड एक कार्बन के साथ बना ले रहा है, तो अब ऑक्टेट पूरा हो गया ना इसका। बॉन्ड कैसे बनाता है वो, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसीलिए मैंने यस बोला कि मैम। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड्स बनाएगा और एक लोन पे रखेगा, क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट करने के बाद इसकी ये सिचुएशन दिखेगी। तेरे को समझ में आ रही है बात एवरीबडी,
राइट, आर यू अंडरस्टैंडिंग? अब उसमें से अगर दो, एक तरफ कार्बन की चेन है और एक तरफ इधर कार्बन की चेन है, ठीक है, और इधर कार्बन की चेन है, तो तीनों तरफ अगर कार्बन जुड़ गए तो मैं बोलूंगी कि ये 3 डिग्री है। अगर एक तरफ कार्बन जुड़ा है सिर्फ तो मैं बोलूंगी 1 डिग्री है। तो दो जगह कहाँ क्या जुड़ेगा? H जुड़ेगा। समझ में आई बात? लॉजिकल है चीजें। और अगर आपके दो कार्बन की चेन जुड़ गई तो वो 2 डिग्री है। मेरी बात समझ पा रहे हो तो बोलो। डू यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट एवरीबडी? बोलो पक्का। अब देखो, अब नेक्स्ट हमारे पास इसमें आता है प्रिपरेशन, प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स। ठीक है, तो फर्स्ट इज द प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स। ये हमें करना है ऑर्डर में। सबसे पहले लिखेंगे फ्रॉम नाइट्रो कंपाउंड्स, लिखते जाओ। तो फर्स्ट मेथड ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स is from the nitro compounds. Second method of the preparation of amines is from the amides. Third method of preparation is from the cyanides. Primarily 3 methods. ठीक है, तो from nitro compounds, from amides, from cyanides. ठीक है, 3 तरीके से आप अमीन्स की प्रिपरेशन कर सकते हो। ओके, अच्छी बात यह है कि तीनों में ही LiAlH4 पड़ेगा, तीनों में ही LiAlH4 पड़ेगा। और आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगा LiAlH4 का फंक्शन, कि LiAlH4 एक्चुअली मैकेनिज्म उसका क्या है, किस तरीके से वो काम करता है। ठीक है जी, राइट। देखिए ध्यान से, देखो बहुत ही सिंपल है। नाइट्रो कंपाउंड में क्या मिलता है बच्चे? मान लीजिए मैंने लिखा C, आपको पता है 4 बॉन्ड्स बनाता है। मैं दोबारा बताती हूँ, कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, कॉन्फ़िगरेशन है 2,4। हर्ष कटारिया, बेटा तेरे को समझ में आ रहा है? बिल्कुल स्क्रैच से हो रही है एक एक चीज। तो कार्बन के पास, बेटा मैं दोबारा बता देती हूँ, कार्बन के पास है 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन होता है। सही बात है। तो अगर कार्बन बॉन्ड बनाने जाएगा तो कार्बन कितने बॉन्ड्स बना सकता है? सबको पता है 4, क्योंकि 4 बॉन्ड्स बनाने के बाद ही कार्बन के 1 2 3 4 5 6 7 8 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाएंगे। एम आई राइट? तो अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाएंगे तो कार्बन कैन फॉर्म 4 बॉन्ड्स, ये सबको पता है। तो अब अगर मैंने इसमें से एक H हटा दिया बेटा, तो ये जो बचा कुचा ग्रुप है इसे क्या बोलते हैं आप लोग? एल्काइल ग्रुप। तो ये एल्काइल ग्रुप में इधर की तरफ बॉन्ड NO2 ने बना लिया, तो मैं इसको कंडेंस्ड फॉर्म में लिखूंगी CH3NO2। तो ये हो गया मेरा नाइट्रोमीथेन। दिस इज गोइंग टू बी माय नाइट्रोमीथेन। ये चीज समझ में आती होगी अगर, कि एक कार्बन अगर है तो नाम शुरू होता है मेथ से, तो नाइट्रोमीथेन। डू यू अंडरस्टैंड? तो अगर किसी भी कंपाउंड में आपको NO2 लिखा हुआ मिल गया तो वो नाइट्रो कंपाउंड है। और बहुत ही सिंपल है, नाइट्रो कंपाउंड क्या करता है? CH3NO2 है, और आपने इसके अंदर कुछ भी डाल सकते हो आप। हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लैटिनम, पैलेडियम डाल सकते हैं, या आप इसके अंदर LiAlH4 डाल सकते हैं, या आप इसके अंदर NaBH4 डाल सकते हैं। लेकिन हम प्रेफर करते हैं LiAlH4, क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है बेटा। तो दिस इज द स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, लिखते जाइए साथ साथ। तो क्या करना है हम लोगों को? NO2 हटाना है और उसकी जगह पे NH2 लगाना है। मैं आपको इसका मैकेनिज्म अभी समझाऊंगी, बट आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग हाउ दिस इज वर्किंग। मेजर काम LiAlH4 का या NaBH4 का होता है, बहुत ही सिंपल। लिख लीजिए, अगर मैंने लिखा CH3 CH2 CH2, क्यों मैंने लिखा? कि नाइट्रो से जुड़ी हुई चेन जो है वो 4 कार्बन की है। तो एक जगह तो नाइट्रो जुड़ गया, अब बॉन्ड्स पूरे करिए जरा। H H 1 2 3 4, समझे? तो कार्बन 4 बॉन्ड्स बनाता है, 1 2 3 4। समझ में आ रही बात? ये कार्बन 1 2 3 4। आई यू अंडरस्टैंडिंग एवरीबडी? ऑफलाइन उदय, राइट? 1 2 3 4, ये आपका H है। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो अगर मैं इस नाइट्रो को कन्वर्ट करना चाहती हूँ तो मैं क्या डाल दूंगी बेटा? LiAlH4। आप ये रट, ठीक है? ये भी डाल सकते हो, ये भी डाल सकते हो, पर ये याद रखना पड़ेगा दैट दे आर ऑल रिड्यूसिंग
एजेंट्स। मेरी बात समझ में आ रही है सबको? तो बोले। तो आपका क्या है, इसको कंडेंस करके लिख दीजिए। हाउ वुड यू कंडेंस दिस? CH3 CH2 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 NO2 किसकी प्रेजेंस में डालेंगे बेटा जी? LiAlH4। तो NO2 हटाइए और NH2 लगाइए। तो ये जो मेथड है ये आपको बना के देता है। बताओ ये NH2 बना आपका, ये क्या है बेटा? 1 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन की 3 डिग्री अमीन? कैसा टाइप का अमीन है ये? 1 डिग्री। तो ये आपका बनाएगा 1 डिग्री। तो नाइट्रो कंपाउंड जो है वो आपको बना के देते हैं 1 डिग्री अमीन। डू यू अंडरस्टैंड? लिख लो उसको। तो ये आपको बना के देगा 1 डिग्री अमीन। ठीक है जी, कोई दिक्कत इसके अंदर? ऑलराइट, तो फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन इज फ्रॉम द नाइट्रो कंपाउंड्स। नाइट्रो कंपाउंड हमेशा 1 डिग्री 1 डिग्री देगा। नाइट्रो कंपाउंड हमेशा 1 डिग्री ही देगा। ठीक है, दूसरा लिखेंगे। लेकिन अब आप देखो मेरी बात को बड़े ध्यान से समझिएगा। अगर, लेकिन इस मेथड का ड्रॉबैक क्या है कि अगर आपने बेंजीन ले लिया और बेंजीन पे डायरेक्टली NO2 जोड़ दिया और फिर आपने उसमें LiLH4 डाल दिया, तो ये NO2 में आप डायरेक्टली सोचो कि डायरेक्टली NO2 हटाओ और NH2 हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ये गलत है। ठीक है, तब क्या बनेगा? तब आपका अलग बनेगा। इसका मैकेनिज्म तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, तो तुम्हें बस इतना जानने की जरूरत है कि बेंजीन में अगर NO2 जुड़ा हुआ है तो ये डायजो कंपाउंड बनाएगा और ये बनेगा बेटा। ठीक है, तो ये आपका डायजो कंपाउंड बन जाएगा। समझ रहे हो? तो LiAlH4 नहीं डालोगे तो अब आप क्या करो कि मैम अगर NO2 को यहीं पे NH2 करना है तो यहाँ पे आप सिंपल डालोगे हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल या प्लैटिनम या पैलेडियम। तो बेंजीन पे जो NO2 लग रहा है वो कन्वर्ट हो जाएगा NH2 में। ठीक है, तो सिर्फ ये याद रखना है कि अगर बेंजीन से डायरेक्टली NO2 जुड़ रहा है और तब आपको उस NO2 को NH2 में कन्वर्ट करना है तो वो करने की ये आपको LiLH4 डालने की जरूरत नहीं है। यू विल नॉट गेट द डिजायर्ड प्रोडक्ट, यू विल गेट अ डायजो कंपाउंड। तो वो डायजो कंपाउंड तो चाहिए ही नहीं किसी को, हमारे सिलेबस में ही नहीं है डायजो कंपाउंड। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, तो आपसे ये पूछ सकते हैं कि भाई क्या होगा अगर हमने LiLH4 डाल दिया? तो आप बोलोगे ये बन जाएगा और हमको तो अमीन चाहिए। ठीक है, इसीलिए हम इसमें सिंपल ये डालेंगे और ये भी एक सफिशिएंटली स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, इतनी बात समझ नहीं? रिडक्शन क्यों बोल रही हूँ मैं इसको बताओ। देखो मेहर समझ में आ गया यहाँ तक? एवरीबडी ऑनलाइन, आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? मैम ये दोनों रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं, मतलब H2 और LiAlH4, तो फिर वो अलग अलग क्यों देते हैं? मतलब इनका वर्किंग अलग रहता है मेहर, इनका मैकेनिज्म अलग रहता है। एक का मैकेनिज्म हमारे सिलेबस में है तो वो मैं पढ़ाऊंगी, लेकिन वो हर एक के ऊपर वो कैसे अटैक कर रहा है वो अलग रहता है। उसकी वजह से डिफरेंट प्रोडक्ट्स आते हैं, मैकेनिज्म अलग रहता है। ठीक है, हाँ, तो इसी वजह से हम ये कह रहे हैं कि जो नाइट्रो है, नाइट्रो में आप सिंपल ये डालिएगा और ये प्रोडक्ट मिल जाएगा जो आपको चाहिए। ये नहीं चाहिए तो ये बनेगा, पर इसका करना क्या है? समझ गए हो मैं क्या बोल रही हूँ? अब देखो मैं क्या कह रही हूँ। देखो हमने कुछ भी डाला, हमने LiLH4 डाला या हमने निकल प्लैटिनम या पैलेडियम डाला, NO2 क्या करता है? देखो ये क्या कर रहे हैं आप बताओ। O हटा रहे और H लगा रहे, देख लो। तो रिमूवल ऑफ O क्या हो गया बेटा? रिडक्शन। रिडक्शन ही तो होता है, बताओ। एडिशन ऑफ O होता है ऑक्सीडेशन, तो रिमूवल ऑफ O क्या होता है? रिडक्शन। तो ये LiAlH4 दूसरे की रिडक्शन ही तो कर रहा है, और अगर ये रिडक्शन कर रहा है तो ये H को जोड़ रहा है और उसका O हटा रहा है। समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, राइट? अच्छा, नेक्स्ट लिखेंगे, नेक्स्ट लिखेंगे CH3 फ्रॉम साइनाइड। समझ में आ गया सबको? तो नाइट्रो बड़ा सिंपल है, बस ये याद रखिएगा बेंजीन से अगर नाइट्रो जुड़ रहा है तो हम LiLH4 नहीं डालेंगे, सिंपल डालेंगे कुछ भी, लेकिन हम ये नहीं डालेंगे। CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N साइनाइड। नेक्स्ट हम लिखेंगे फ्रॉम साइनाइड्स। देखो यहाँ पे तुम्हारे लिए LiLH4 का फंक्शन समझना है। ठीक है, पहला नाइट्रो पे खत्म हो गया बेटा। इसमें भी क्या पड़ेगा? इसमें भी डालोगे LiAlH4 और साथ में डालोगे H+।
ठीक है, साथ में डालोगे H+। फर्स्ट स्टेप में ये पड़ता है और सेकंड स्टेप में H+ पड़ता है, ध्यान समझिएगा कैसे। ठीक है, पहले देखो फंक्शनिंग, देखो LiAlH4 कैसे काम करता है, पहले समझ लो। LiAlH4 जो होता है बेटा वो टूटता है, तो वो यहां से टूटेगा Li+1 प्लस AlH4 नेगेटिव। ये चीज सबको समझ में आती है कि अगर हम लिखते हैं K2SO4 तो ये कैसे बना है बेटा, K+ एक आयन होता है और सल्फेट एक रेडिकल होता है, पता है ये चीज सबको। तो क्रिस क्रॉस अगर हम करेंगे तो क्या बनेगा, K2SO4। डू यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट, ये क्या बनेगा, K2SO4। तो आप ये चीज समझो कि K2SO4 जब हमारा ये बन गया तो यहाँ पे दो आयन्स थे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, जिनके क्रिस क्रॉस से क्या बना है, K2SO4। तो इसी तरीके से LiAlH4 जिसको आप बोलते हो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये भी हमारा ब्रेक होता है दो आयन्स में, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। ठीक है, अब AlH4 क्या करता है, अपने आप को न्यूट्रल करने के लिए ये फर्दर टूटता है और ये बनाता है AlH3 प्लस H नेगेटिव। समझ पा रहे हो, प्लस H नेगेटिव। तो स्टेप नंबर 1 में आपको बस इतना ही याद रखना है कि LiAlH4 कैसे टूटता है बेटा, और ये हर जगह एक जैसा टूटता है, कोई अलग तरीका नहीं है इसका। तो आपको बेसिकली LiAlH4 से एक जो स्पीशी मिल रही है, जो अटैकिंग स्पीशी मिल रही है बेटा, वो अटैकिंग स्पीशी आपको मिल रही है H नेगेटिव। डू यू अंडरस्टैंड दैट अटैकिंग स्पीशीज H नेगेटिव। ये चीज सबको समझ में आ गई। देखो कुणाल, देवेंद्र, आकाश, ऑलराइट, यस मैम। एवरीबॉडी, छवि, युवराज, Yes, ma'am. हर्ष, Yes, ma'am. विनय, प्रीति, मुकुल, यस मैम। ठीक है जी, देवांश, गुड। तो ये हमारे पास पूरा है, करेक्ट, दिस इज द अटैकिंग स्पीशी। अब ये H नेगेटिव कैसे अटैक करेगा देखिएगा जरा। तो हमने लिया है साइनाइड CH3, ध्यान से समझिए पहले, C ट्रिपल बॉन्ड N। ट्रिपल बॉन्ड में बेटा एक सिग्मा बॉन्ड होता है और दो पाई बॉन्ड होते हैं। कौन सा बॉन्ड वीक होता है, पाई बॉन्ड वीक होता है। तो अब मुझे बताओ फोन कॉल के ऑर्डर से कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन के नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वो अपनी तरफ बॉन्ड्स खींचेगा, तो नाइट्रोजन पे कैसा चार्ज आ जाएगा बच्चे, नेगेटिव, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन्स, एक नाइट्रोजन का है एक कार्बन का है, तो दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स किसके पास आ जाएंगे, नाइट्रोजन के पास। तो डॉट वाला इलेक्ट्रॉन तो नाइट्रोजन का ही था, लेकिन जो क्रॉस वाला इलेक्ट्रॉन है वो नाइट्रोजन के पास आ जाएगा। तो कार्बन का एक लॉस हो गया, तो ये बॉन्ड इधर की तरफ खुलेगा, तो ये बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड N नेगेटिव, और यहां आ गया पॉजिटिव। ठीक है, क्योंकि एक बॉन्ड टूट गया बेटा, एक बॉन्ड टूट गया बेटा। और अब देखो आपके बीकर में आपने क्या डाला था, LiAlH4 डाला था, बताओ। तो स्टेप नंबर 1 पे LiAlH4 ने क्या किया था बताइए, Li प्लस और AlH4 नेगेटिव में टूटा, पहला पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव होगा। फर्दर न्यूट्रलाइज करने के लिए उसने एक H नेगेटिव निकाल के फेंक दिया और एक LH3 बन गया। इस H नेगेटिव का नाम है हाइड्राइड। तो ये हाइड्राइड H नेगेटिव जो इससे निकलेगा वो अटैक करेगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव पर अटैक करेगा, और ये बनाएगा CH3 C, तो इस पे एक H जुड़ गया, डबल बॉन्ड N पे है नेगेटिव, समझे। और हमेशा याद रखिएगा LiAlH4 डालने के बाद हम थोड़ा सा एसिड डालते हैं बेटा, पानी में थोड़ा सा एसिड घोल देते हैं और H+ मिला देते हैं। HCl मिलाया पानी में हल्का सा और डाल दिया, तो एसिड से क्या आ रहा है बेटा, H+, तो वो जो H+ आता है वो नेगेटिव पर अटैक करेगा और ये आपका प्रोडक्ट बनेगा CH डबल बॉन्ड NH। समझ में आई बात। ये प्रोसेस यहाँ नहीं रुकती है, क्योंकि आपने सफिशिएंट क्वांटिटी में LiAlH4 डाला है। पहले समझिएगा फिर लिखिएगा, पहले समझ लो। तो आपने क्योंकि सफिशिएंट क्वांटिटी में LiAlH4 डाला है, तो LiAlH4 विल कंटिन्यू टू गिव यू H नेगेटिव, एंड एसिड डाला है भर के तो दैट विल कंटिन्यू टू गिव यू H+। तो अगले स्टेप पे फिर क्या होगा बेटा, ये बॉन्ड फिर से खुल जाएगा, क्योंकि अब सिग्मा एक है और एक पाई है। सिग्मा तो नहीं टूटेगा इतनी जल्दी से, लेकिन पाई तो जरा सी फोर्स लगते ही टूट जाता है, क्योंकि N इज स्टिल मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, क्योंकि फोन कॉल के ऑर्डर के हिसाब से N इज बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो उसकी वजह से फिर से क्या होगा, बॉन्ड खुलेगा बच्चे, CH पे पॉजिटिव आएगा, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन्स N के पास चले गए,
और NH पे नेगेटिव आएगा। और इस H प्लस पे कौन अटैक करेगा बेटा? LiAlH4 से दिया गया H नेगेटिव, क्योंकि भर भर के वो दे रहा है हर स्टेप में, और पानी से जो H प्लस आ रहा है वो इस पे अटैक करेगा। तो फाइनल प्रोडक्ट आपका बन जाएगा CH3CH2NH2। पर इस पे अटैक किया था H प्लस ने और इस पे अटैक किया था H नेगेटिव ने। मेथड समझ में आ रहा है? तो ये तुमको लिखने को कोई पूछेगा नहीं, बट आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग कि LiAlH4 काम कैसे कर रहा है। समझ गए हो? तो अब अगर मैं इसको बिल्कुल शॉर्ट कर दूं तो मैं सीधी सी बात बोलूंगी कि अगर मेरे पास ट्रिपल बॉन्ड है तो अगर एक बॉन्ड आप हटाते हो तो दो नए बॉन्ड्स बनते हैं, दोबारा से आप ये बॉन्ड हटाते हो एक तो फिर दो नए बॉन्ड्स बनते हैं। और क्योंकि बॉन्ड तोड़ रहे हो, एक बॉन्ड तोड़ने पे हम दो बॉन्ड्स बनाएंगे, तो इधर H इधर H, पहला स्टेप में ये होता है, तो तब डबल रहता है। फिर जब ये डबल भी हट जाता है तो फिर इधर एक H इधर एक H, तो फाइनली आपके पास जाता है CH3CH2NH2 बन गया अमीन। कौन से डिग्री का अमीन बन गया? 1 डिग्री अमीन। डू यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? कहीं पे भी कोई दिक्कत इसके अंदर? लिख लीजिए इस चीज को, लिख लीजिए। ओके, सो वेरी सिंपल। नाउ गोइंग फॉरवर्ड व्हाट एम आई गोइंग टू डू कि बस CH3CN है। समझ में आया आप सबको कैसे करना है? तो ये आपको दिमाग में रखना है कि CN के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है बेटा, और आपने डाल दिया है LiAlH4, तो ये बनाएगा CH3, एक H इस पे एक H इस पे, तो सिंगल डबल बॉन्ड, फिर एक H इस पे फिर एक H इस पे सिंगल बॉन्ड, तो CH2NH2। मेरी बात समझ में आ गई सबको? हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू डू दिस। तो ये मैकेनिज्म तुम लिखना चाहते हो तो लिख लो, एक बार जब पढ़ोगे तो तुमको समझ में आ जाएगा। बट LiAlH4 इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएजेंट, इसकी वर्किंग आनी चाहिए, ठीक है। और ये अभी नहीं, तुम कुछ भी करोगे, तुम यहाँ से जाने के बाद ग्रेजुएशन तो करोगे ही करोगे, चाहे तुम BSc करो, BTech करो, मेडिकल करो, इंजीनियरिंग करो, फर्स्ट सेमेस्टर में यही आएगा। और ये जो मैं तुमको पढ़ा रही हूँ ये बहुत डिटेल में पढ़ा रही हूँ, फर्स्ट सेमेस्टर में वहां लिखवा भी लेंगे तुमसे, भले ही 12th में ना पूछे, तो समझ लो इस चीज को। कोई दिक्कत है इसके अंदर? राइट, बल्कि वहां और ज्यादा आता है। ठीक है जी। कोई भी बीटेक लेते हो फर्स्ट सेमेस्टर तो वो होता ही है। फर्स्ट सेमेस्टर तो बायो भी होती है, तुम्हें पता नहीं? फर्स्ट सेमेस्टर तो हमने बायो भी पढ़ी है। वो पता नहीं क्या क्या पढ़ते हो तुम लोग, जीनोम स्ट्रक्चर कुछ होता है, जीनोम स्ट्रक्चर होता है तुम्हारा, और DNA स्ट्रक्चर कुछ पूरा होता है, कोडिंग कुछ होती है उसके अंदर, भगवान ने क्या क्या। अरे वो तो बहुत सिंपल है, उसके अंदर भी कुछ कुछ होता है वो पूरा। फर्स्ट सेमेस्टर में सबको बराबर पढ़ाते हैं, क्योंकि आजकल बायोटेक्नोलॉजी भी जो है ना वो थोड़ी एडवांस होती है ना, तो वो तुमको सब सिखाता है, चाहे तुम IT के हो, तुम इलेक्ट्रॉनिक के हो, फर्स्ट सेमेस्टर में सब सिखाते हैं। समझ में आ गई बात सबको? तो बोलो। अब सीधी सी बात है, डायरेक्ट देख लीजिए। मैंने बोला CH3CH2CN, और मैंने आपको बोला इसमें कन्वर्ट कर दी, तो LiAlH4। तो क्या करेंगे? दिमाग में मैं CN लिखूंगी पर आप लिखेंगे CH3CN, और अब प्रोडक्ट बताओ CH3CH2 एज इट इज। इतने को कुछ नहीं करना, इसमें H जोड़ो, इसमें H जोड़ो, फिर इसमें एक H जोड़ो, फिर इसमें एक जोड़ो, तो CH2NH2। समझ पा रहे हो? बोलो बच्चे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्टली भी अगर बेंजीन से साइनाइड जुड़ रहा है तो इट इज एज गुड LiAlH4। तो ये मेरे पास जाएगा CH3C ट्रिपल बॉन्ड N है, आपको मेथड पता है, बेंजीन रहेगा, ठीक है। और यहाँ आपका एक H इधर एक H इधर, C डबल बॉन्ड N H, फिर एक H इधर एक H इधर, बॉन्ड हटा दो और आपका ये मेथड आ जाए CH2NH2। तो ये आपका बन गया बेंजाइलमीन, ये नाम लिख लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ध्यान रखिएगा, अगर बेंजीन से डायरेक्टली NH2 कनेक्टेड है बेटा तो नाम है एनिलीन, लेकिन अगर बेंजीन से CH2 और फिर NH2 कनेक्टेड है, विनय आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, तो नाम है बेंजाइलमीन, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर, ये ध्यान रखिए, ठीक है। तो यहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि एरोमेटिक पे पड़ रहा है कि एलिफैटिक पे पड़ रहा है। एलिफैटिक होता है जिसमें बेंजीन की चेन नहीं होती है, और एरोमेटिक होता है जिसमें बेंजीन होता है और आपका मेन फंक्शनल ग्रुप भी बेंजीन से डायरेक्टली जुड़ता है, तो वो एरोमेटिक कहलाया जाता है, समझे? लिख लो इस चीज को। और देखो 2-3 एग्जांपल तुमको समझ में आ जाए। मान लो मैंने तुमको बोला CH3C
CN, बताओ प्रोडक्ट। LiAlH4, बताइए प्रोडक्ट। CH3 CH2 CH2, अब C ट्रिपल बॉन्ड N में दिमाग में रखो, ट्रिपल बॉन्ड है तो ये C का भी CH2 और NH2, ठीक है। नाम बताओ इसका क्या है? प्रोपाइल, 3 कार्बन, और CN के लिए साइनाइड, तो प्रोपाइल साइनाइड। और इसका नाम क्या बनेगा बताओ? 1 2 3 4, अबे 4 कार्बन हो गए, ब्यूटाइल अमीन, यही दिखाना था मुझे। साइनाइड का C, समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? अमीन 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 बना रहा ना, अमीन, NH2 ग्रुप इज अमीन। समझ पा रहे हैं सब लोग? बोलो, ठीक है। ऑलरेडी एवरीबॉडी बोलो। तो इस तरीके से हम लोग ये कैरी फॉरवर्ड करते हैं, ठीक है जी, कर सकते हैं। साइनाइड से अमीन समझ में आ गया सबको? नाम बताओ इसका, 1 और 2, तो इथाइल, और CN का नाम हो गया साइनाइड, तो इथाइल साइनाइड से क्या बन गया? 1 2 3, प्रोपाइल अमीन, 3 कार्बन का वर्ड रूट प्रोपाइल अमीन। ये क्या था? ये था आपका बेंजीन साइनाइड, ठीक है, बेंजीन साइनाइड। या इसको एक नाम से और जानते हैं, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज बेंजोनाइट्राइल, ठीक है, बेंजोनाइट्राइल भी बोलते हैं। अब देखो, अगर तुमको लॉजिक समझ में आ जाए तो भाई ठीक है, पर लिख लो अभी तो फिलहाल, लॉजिक बाद में बताऊंगी। बेंजोनाइट्राइल, लॉजिक के चक्कर में छोटा सा टॉपिक लंबा हो जाता है। और बेंजाइल अमीन, दिस इज बेंजाइल, दैट आई ऑलरेडी टोल्ड यू, ठीक है, लिख लो। ये नाम तुमको याद रखने बेटा, क्योंकि कन्वर्जन में सीधा बोलेंगे बेंजोनाइट्राइल। मेरा ये टॉपिक कराने का पर्पस क्या था पहले, कि आई कैन टेक अप ऑल द कन्वर्जन फर्स्ट, ठीक है। तो मैं कोई भी रैंडम क्लास लगा के आई कैन डू द लाइक कन्वर्जन और रीजनिंग, ये सब मैं करवा सकती हूँ। इसीलिए मुझे ये अमीन्स का टॉपिक खत्म करना था, ठीक है। समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? कोई दिक्कत है इसके अंदर? चलूं आगे, पक्का। अब लिखेंगे फ्रॉम अमाइड्स, फ्रॉम अमाइड्स। अमाइड से बेटा 2 तरीके से अमीन्स बनते हैं। एक होता है हॉफमैन्स ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, लेकिन इसका मैकेनिज्म आपके सिलेबस में नहीं है। हाँ, हॉफमैन्स ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, ये एक मेथड है फ्रॉम अमाइड।